हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। अच्छा स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के साथ एक बड़ा ही आसान सा टॉपिक है जो शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट ईयर क्लास से है ये। इसका नाम है आइसोटोप्स। हम लोगों ने आज इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि आइसोटोप्स कब और किसने डिस्कवर किया, और इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जाम्पल, इसकी प्रॉपर्टीज़, और एंड पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स क्या है। बच्चे ये बहुत ही एक आसान सा टॉपिक है, आर्टिकल है छोटा सा, लेकिन मैं ना आपके साथ डिटेल के अंदर एक एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने कोशिश करनी है कि एंड तक मेरी वीडियो देखनी है ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो सकें। तो चलें जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ये जो टर्म आइसोटोप्स है ये कब इंट्रोड्यूस हुई केमिस्ट्री में। तो बच्चों याद रखना, ये जो टर्म आइसोटोप्स है इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया 1913 में। 1913 के अंदर सबसे पहले ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई। हमारे एक बहुत ही मशहूर जाने पहचाने साइंटिस्ट हैं, मैं उनको केमिस्ट्री का बुजुर्ग कहता हूं। उनका पूरा नाम है फ्रेडरिक सोडे और वो फेमस हैं सोडे नामी। तो बच्चे याद रखना, ये जो फिनोमिना, ये जो आइसोटोप्स का प्रोसेस है, आपकी बुक में लिखता है एमसीक्यूज के लिए कि इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले शख्स का नाम क्या था, सोडे। तो बच्चों सबसे पहले दूसरा पॉइंट लिख लो, सोडे नामी साइंटिस्ट ने बच्चों याद रखना आइसोटोप्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया, इस कॉन्सेप्ट का तस्वर दिया, इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमें बताया। मींस आप ऐसे समझ लो कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स के बारे में जिसने हमें बताया उसका नाम क्या है, फ्रेडरिक सोडे। ही वॉज अ रेडियो केमिस्ट। ओके, मींस हमें दो पॉइंट्स क्लियर हो गए कि ये जो टर्म आइसोटोप्स है ये 1913 में इंट्रोड्यूस करवाई गई। किसने करवाई ये टर्म इंट्रोड्यूस? फ्रेडरिक सोडे ने। ओके, अब मैं अपने सेकंड पॉइंट पे आ गया हूं। बच्चों याद रखना, मोस्टली आपका एक कन्फ्यूजन होती है, आप लोग मोस्टली टीचर से पूछते हो, बच्चे मोस्टली मुझसे भी पूछते हैं कि सर ये जो आइसोटोप्स है इसका मीनिंग क्या है। तो बच्चे याद रखना, ये जो वर्ड आइसोटोप है ये डिराइव किया गया है, बनाया गया है ग्रीक लैंग्वेज से। तो ये एक ग्रीक वर्ड से बना है और ये बेटा जी दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है। इसमें दो वर्ड हैं, एक है आइसो और बच्चों एक क्या है इसमें, टोप्स। बच्चों याद रखना, आइसो का मतलब होता है सेम और टोप्स का मतलब होता है प्लेस, जगह, पोजीशन। मैं आगे आपको प्रॉपर्टीज में भी समझाऊंगा और अभी भी आपको बता देता हूं। मींस आइसोटोप्स का लफ्जी मतलब क्या है, सेम प्लेस, सेम पोजीशन। एक्चुअली बच्चों याद रखना, ये जो हमारे आइसोटोप्स होते हैं किसी भी एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल के अंदर, इन सब की जो प्लेस है, जो जगह है, वो क्या होती है, सेम। इसलिए इन एटम्स को, एलिमेंट्स के जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। मींस बेसिकली ये टर्म वहां से निकाली गई है कि आइसो का मतलब है सेम, टोप्स का मतलब होता है प्लेस, पोजीशन। आइसोटोप्स की जो पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में वो बच्चों क्या होती है, हमेशा सेम। इसलिए हम कहते हैं
कि ये जो आइसोटोप्स है इसका मीनिंग क्या है, सेम प्लेस। तो चलें जी, 2 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए बच्चे। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ चुका हूं, डेफिनेशंस पे। लोग आपसे पूछते हैं कि भाई आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या है। बच्चे हम लोग इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि किसी भी एलिमेंट के अंदर मौजूद वो एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर तो क्या होते हैं, सेम, लेकिन उनके मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट। ऐसे एटम्स ऑफ एलिमेंट क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स। दोबारा गौर से सुनो, मैंने बोला कि किसी भी एटम्स ऑफ एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर क्या हैं, सेम, लेकिन मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट। बच्चों याद रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। तो हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि आइसोटोप्स किसे कहते हैं। द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट that have same atomic number but different mass number is called आइसोटोप्स। बच्चों आपको मेरी बात, ये वाली बात अभी और भी अच्छी लगेगी जब मैं इसकी एग्जांपल दूंगा कि मेरा मकसद ये है। चलें जी, हमें पता चल गया है कि आइसोटोप्स क्या है। किसी भी एलिमेंट के अंदर मौजूद वो एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर क्या हैं बच्चों, सेम, लेकिन उनके मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट। उनको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। आप लोगों ने वैसे ये टॉपिक ऑलरेडी 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है, तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है हाइड्रोजन एलिमेंट। इसके 3 एटम्स हैं। एक है हाइड्रोजन 1, एक है हाइड्रोजन 1, 2, एक है हाइड्रोजन 1, 3। बेटे आप लोग जानते हो कि ये जो नीचे मैंने लिखा हुआ है हम इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, और जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, मास नंबर। तो आप लोग गौर से देख सकते हो कि ये जो हाइड्रोजन के मैंने 3 एटम्स लिखे हैं बच्चे, इन तीनों का एटॉमिक नंबर तो क्या है, सेम, लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट। ऐसे एटम्स ऑफ एन एलिमेंट क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स। बच्चों याद रखना, 9th क्लास में हम लोग इस हाइड्रोजन को प्रोटियम कहा करते थे, इसको हम लोग ड्यूट्रियम कहा करते थे, और इसको हम लोग क्या करते थे, ट्रिटियम कहते थे। तो इस तरीके से हमें पता चला कि हाइड्रोजन के पास कितने आइसोटोप्स होते हैं, 3। चले मैं आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर करता हूं। बच्चे हमारे पास कार्बन है, उसके पास भी 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। अच्छा, इस तरीके से भी लिख सकते हो बच्चों, अब हम लोग बड़े हो गए। लाइक ये देखो, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 40। ऐसे लिखो तो भी ठीक है, नहीं तो हम लोग ना, क्योंकि हमें पता है कि जो आइसोटोप्स होते हैं इनके एटॉमिक नंबर तो क्या होते हैं, सेम, उनको लिखने की जरूरत नहीं होती, फिर हम जस्ट क्या लिख देते हैं, मास नंबर। लाइक ऐसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन 12, इसको हम बोलते हैं कार्बन 13, और इसको हम बोलते हैं कार्बन 14। इस तरीके से
हम लोग बच्चों बताते हैं कि कार्बन जो है उसके इतने आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, 13 और 14। अच्छा जी, सेम अगर हम नियॉन की बात करें तो नियॉन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, नियॉन 20, नियॉन 21 और नियॉन 22। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो उसके भी 3 आइसोटोप्स हैं, कैल्शियम की बात करें उसके 6 हैं, प्लेटिनम की बात करें उसके 6 हैं। इस तरीके से हमारे पास क्लोरीन है उसके 2 आइसोटोप्स हैं, आयोडीन है उसका सिर्फ 1 आइसोटोप्स है। तो इस तरीके से हमें पता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट क्या होते हैं एटम्स, और उन्हीं एटम्स को जिनके एटॉमिक नंबर क्या हैं सेम लेकिन उनके मास नंबर क्या होते हैं डिफरेंट, उन्हीं को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं आइसोटोप्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आइसोटोप्स का थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट ना मैं 2 शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं मोस्टली, एक तो एमसीक्यूज बहुत अहम है वो आपके साथ शेयर करता हूं। सम टाइम बुक्स में ये लिखा होता है कि टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स, और कभी कभी ये लिखा होता है कि हमारे पास 2 तरह के एलिमेंट्स हैं बेटा, एक होते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट और एक होते हैं पॉली आइसोटोपिक एलिमेंट। तो ये आपकी बुक की हेडिंग्स हैं 2, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। सबसे पहले मैं बात करने लगा हूं कि मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट का क्या मतलब है। मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स, बच्चों याद रखना मोनो का मतलब होता है 1, सिंगल। मोनो का मतलब क्या है सिंगल या 1। तो नाम से जाहिर है वो एलिमेंट्स जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक आइसोटोप्स होता है, सिंगल आइसोटोप होता है, बच्चों याद रखना उसे हम क्या बोलते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। तो आप लोग डिफाइन करना चाहो तो आप ऐसे कह सकते हो कि द एलिमेंट दैट हैव ओनली 1 आइसोटोप इज कॉल्ड मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। तो चलें, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारी बुक में 4 ऐसे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है एक आइसोटोप होता है, और ये आपने लाजमी याद रखनी है बच्चों क्योंकि ये मोस्टली एमसीक्यूज में पूछी होती है। वो बच्चे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ एक आइसोटोप है। बच्चों याद रखना उसमें एक हमारे पास है आर्सेनिक, एक हमारे पास है आयोडीन, एक हमारे पास है फ्लोरीन और एक हमारे पास है गोल्ड। बच्चों ये हैं वो एलिमेंट्स। आर्सेनिक के बारे में शायद आप लोगों ने पहली दफा नाम सुना है, बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं आप लोगों ने ऑलमोस्ट सुने हुए हैं, 9th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। बच्चे आर्सेनिक हमारी एक ट्रांजिशन मेटल है, हैवी मेटल है, टॉक्सिक समझी जाती है। पुराने ज़माने में जब लोग एक दूसरे को कत्ल करते थे तो खानों के अंदर अपने जो उन्होंने खाना बनाया होता था उसके अंदर आर्सेनिक मेटल मिला देते थे, जिसके खाने से लोगों की डेथ हो जाती थी। तो ये एक टॉक्सिक मेटल होती है आर्सेनिक। हम इसको हैवी मेटल बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। इसका सिंबल होता है AS। बाकी तो सब लोगों के बारे में आपने ये बाकियों का सुना हुआ है। चले जी, आपको पता चल गया कि मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट क्या होते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं दूसरे वाले
और वो हैं पॉली आइसोटोपिक एलिमेंट। बच्चे नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, पॉली आइसोटोपिक एलिमेंट्स। बच्चों देखो, नाम से जाहिर है कि पॉली का मतलब होता है मैनी, पंजाबी में हम इसको बोलते हैं वावा, बहुत ज्यादा। बच्चे याद रखना, वो एलिमेंट्स जिनके पास आइसोटोप की तादाद एक से ज्यादा हो, मोर देन वन होगी, उन्हें हम क्या बोलेंगे, पॉली आइसोटोपिक एलिमेंट। मीन्स द एलिमेंट विच हैव मोर देन वन isotopes are called polyisotopic element। अगर सोच रहे हो कि कौन से एलिमेंट्स हैं, तो बच्चों मैंने आपके साथ जितने भी एलिमेंट्स एग्जाम्पल में शेयर किए हैं, लाइक हाइड्रोजन, लाइक कार्बन, नियॉन, इसके अलावा मैंने ऑक्सीजन की बात की, मैंने निकल की बात की, इसके अलावा प्लाटिनियम की बात की, प्लाडियम की बात की। बच्चों ये सारे के सारे, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गई, ये बच्चे याद रखना, ब्रोमीन हो गई, ये सारे के सारे हमारे जो एलिमेंट्स है ये क्या कहलाते हैं, पॉली आइसोटोपिक एलिमेंट। ओके जी, हम लोग अभी तक 3-4 बातें क्लियर कर चुके हैं। पहले आइसोटोप को किसने डिस्कवर किया, कब किया, आइसोटोप का मतलब क्या है, आइसोटोप की डेफिनेशन क्या है, आइसोटोप की एग्जांपल्स हमने देखी। फिर हमने देखा कि भैया हमारे पास मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट कौन से हैं और पॉली आइसोटोपिक एलिमेंट्स कौन से हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम लोग जाने लगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप पे। मोस्टली फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं बच्चों, आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछ लेता है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स। तो आप ऐसे समझो ये आपका पहला इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स। तो चलो जी, हम लोग डिस्कस करने लगे हैं इस टाइम आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज। बच्चे बहुत ही आसान है, मतलब आप ऐसे समझो वाह इजी है, बहुत आसान है। तो हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स। मैं आपके साथ ना कोई 5 से 6 प्रॉपर्टीज शेयर करने लगा हूं, सारी बेहद आसान है। सबसे पहली प्रॉपर्टी बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि जो आइसोटोप्स होते हैं इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम। अच्छा याद रखना, अगर किसी चीज़ के एटॉमिक नंबर सेम हों तो आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी हुई है एटॉमिक नंबर की कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मीन्स अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर सेम है तो फिर 100% श्योर है कि उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होने चाहिए, सेम। तो बच्चों याद रख लो आज कि किसी भी एलिमेंट्स के ये जो आइसोटोप्स होते हैं इनके एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम। तो लिख लो, दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके जी, दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों, अभी मैंने आपको हाइड्रोजन बना के दिखाया 1 2 3। आप लोगों ने देखा कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। मीन आइसोटोप बेसिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है।
याद रखना, अगर कोई एटम न्यूट्रल हो तो उसके पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो 100% अंडरस्टूड है कि फिर इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, सेम। तो लिख लो, सेम नंबर ऑफ क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन। लिख लेते हैं जी, लिख लिया, ओके जी। तीसरी प्रॉपर्टी, आपको एक बात बताऊं, ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि आइसोटोप्स के मास क्या होते हैं, डिफरेंट। उन डिफरेंट की वजह एक ही है और वो है न्यूट्रॉन। याद रखना, अभी मैं आपको प्रूफ भी करके दूंगा। ये जो किसी भी एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स होते हैं बच्चों, याद रखना इनका मास इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि इनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। तो लिख लेते हैं यहां, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। चलें जी, मैं ये वाली बात आपको साबित करके दूं जरा कैसे डिफरेंट है। देखो बच्चों, हमारे पास है ये कार्बन 6, ये 12, ये 6, ये 13, ये कार्बन 6, 40। बेटा याद रखना, इसके पास न्यूट्रॉन और हैं, इसके पास और हैं, इसके पास और हैं, इसलिए इन तीनों के मास क्या हैं, डिफरेंट। इसके पास कितने हैं, इसके पास कितने और इसके पास कितने हैं। न्यूट्रॉन निकालने का आपको फार्मूला सिखाऊं जो आपने 9th में पढ़ा था, A इज इक्वल टू Z प्लस N। यह है फार्मूला जिसकी मदद से आप लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में पता कर सकते हो। बच्चों याद रखना, यहां पे ये जो A है ये होता है मास नंबर, Z को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर और N को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। यहां A मैस कौन सा है, मैं इसके निकालने लगा हूं। सबसे पहले कार्बन का मैस कितना है जी, 12 ऊपर, इज इक्वल टू Z की जगह क्या लिख लेते हैं, 6 प्लस N। 6 इधर आ जाए तो 12 में से 6 गए, बाकी कितना बचा, 6। तो N इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 6। मीन्स इसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं, 6। तो आपको समझ आ गई होगी कि इसके पास कितने हो जाएंगे, 7, इसके पास कितने हो जाएंगे, 8। तो ये हमें आज पता चल गया कि जो आइसोटोप्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, उन सब के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, डिफरेंट, बिकॉज दे हैव डिफरेंट मैसेस। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि इनके पास न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं जिसकी वजह से इनके मास क्या होते हैं, डिफरेंट। कोई भी अब आपसे पूछे कि बताओ इनके पास एटॉमिक नंबर क्यों सेम होते हैं, आपने कहना है क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम। और कोई अगर पूछे कि इनके पास इलेक्ट्रॉन क्यों सेम होते हैं, तो आपने कहना है क्योंकि सर इनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। और कोई अगर आपसे पूछे कि इनके मास क्यों डिफरेंट होते हैं, तो आपने कहना है क्योंकि सर इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, डिफरेंट। ओके जी, हमें बच्चों 3 प्रॉपर्टी समझ आ गई। अब हम बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी पे, जो कि मैं अपने शुरू के लेक्चर में आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि भाई पीरियोडिक टेबल के अंदर इन सब की जो पोजीशन होती है वो सेम होती है। मींस कभी आपने ये नहीं देखा होगा, हमने पहले पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन 1 रखा हो, फिर हाइड्रोजन 2 रखा हो, फिर हाइड्रोजन 3 रखा हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। इन सब के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम, इसलिए इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या होती है, सेम। लाइक कोई भी आपसे पूछे कि भी पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स की पोजीशन सेम क्यों होती है, तो आपने कहना है भैया क्योंकि इनके जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, सेम। और हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो किस बेस पे बनाया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो चूंकि इन सबके एटॉमिक नंबर सेम है, दैट्स व्हाई दे हैव सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो यहां लिख लेते हैं द आइसोटोप्स हैव सेम
पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। ओके जी, क्लियर। चलें जी, चौथी पांचवी प्रॉपर्टी, और ये मेरा आज का क्वेश्चन भी होगा, जिसके लिए मैंने ये आपको टॉपिक पढ़ाया है वो मेरा भी क्वेश्चन आने वाला है फर्स्ट ईयर का। ये सबसे अहम बेटा जी आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है जो मोस्टली पेपर के अंदर पूछा होता है। अच्छा, पहले प्रॉपर्टी जरा आपके साथ शेयर कर लूं बच्चों। ये जो प्रॉपर्टी है इसका नाम है कि ये जो आइसोटोप्स होते हैं किसी भी एलिमेंट्स के, इनके पास केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी सेम होती हैं। तो लिख लो अभी, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्यों होती हैं, रीजन अभी बताता हूं, वेट। और लास्ट प्रॉपर्टी छठी 6 बच्चों याद रखना, ये जो आइसोटोप्स होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके जी, जल्दी से क्वेश्चन बनाओ। वाई आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेटा जी अहम तरीन सवाल है कि बताओ आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट। अच्छा बच्चों याद रखना, ये क्वेश्चन जब भी आपसे कोई पूछे तो यहां सबसे पहले जानने की कोशिश करनी है कि ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये किस चीज पे डिपेंड करती हैं। लाइक आइसोटोप की बात नहीं करते हम, किसी भी एटम, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड्स की अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो बच्चों याद रखना वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा उनकी अरेंजमेंट्स। मींस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर अरेंजमेंट्स। ओके, इन दोनों लफ्जों को, इन दोनों पॉइंट्स को हम मोस्टली एक वर्ड मिला के बोल देते हैं और वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों याद रखना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मींस जो केमिकल रिएक्शंस हैं बच्चों, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये किस चीज पे डिपेंड कर रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे। तो याद रखना, ये जो आइसोटोप्स होते हैं किसी भी एलिमेंट्स के, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए सेम होती हैं क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सेम। इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट आपसे वो पूछता है कि बताओ फिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट हैं। जैसे मैंने अपनी लास्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई है बच्चों, याद रखना फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है किसी भी सब्सटेंस की वो डिपेंड करती है उसके मास पे। अगर किसी चीज का मास डिफरेंट है तो फिर अंडरस्टूड है कि उसके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। और आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी बच्चों। आइसोटोप्स के पास आपने देखा था कि मास क्या था, डिफरेंट, लिहाजा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। इसलिए आइसोटोप्स जो होते हैं
उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट। ओके जी, हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। हमने आइसोटोप्स के बारे में ऑलमोस्ट बहुत सारी बातें सीख ली हैं। अब मैं नेक्स्ट जाने लगा हूं, ये भी इसी का पोर्शन है, इसी का हिस्सा है, इसी के अंदर जरा मिला हुआ है। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। मोस्टली बुक्स में अलहदा भी टीचर्स पढ़ाते हैं, तो मैं ज़रा इसको कंबाइन करके पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मैं साथ ही बता देता हूँ कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स क्या होती है। तो चलें जी, नेक्स्ट मेरे बच्चों हेडिंग लगाओ, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। relative abundance of isotopes। बच्चे, अबंडेंस का मतलब होता है कौन सी चीज कितनी मौजूद है, कितनी कसरत में मौजूद है, कितनी एग्जिस्ट कर रही है, कितनी परसेंटेज में मौजूद है। इसको हम क्या बोलते हैं, अबंडेंस। कितनी मौजूद है, रिलेटिवली कितनी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। चलें, मैं इसको ना आसान सा, अगर इसका दूसरा मीनिंग समझाऊं तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप। बच्चों याद रखना, ये जो आपने अभी बोले थे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। बच्चे याद रखना, इन तीनों की जो परसेंटेज है इस नेचर में वो डिफरेंट है। इनकी जो एग्जिस्टेंस है, इनकी जो प्रेजेंस है वो डिफरेंट परसेंटेज में है, और वही डिफरेंट परसेंटेज क्या कहलाती है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। मैं अगर इसको आप डिफाइन करना चाहूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट in the nature is called relative abundance of isotopes। दोबारा गौर से सुनो, मैंने बोला है कि the percentage of each isotopes of an element exist in the nature is called its रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। अच्छा, आपको मेरी बात शायद ये इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी, मैं आपके साथ इसकी एग्जांपल शेयर करता हूं, आपको मेरी बात और अच्छी लगेगी। देखो बच्चों, मेरे पास है नियॉन। नियॉन के ना 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है नियॉन 20, एक है नियॉन 21, एक होता है नियॉन 22। ये नियॉन के 3 आइसोटोप्स मैंने लिखे हैं। बेटे इस कायनात में ये जो नियॉन 20 है ये पाया जाता है 90.92%। ओके, नियॉन 21 ये होता है 0.26%, और नियॉन 22 ये होता है 8.82%। बच्चों ये जो मैंने परसेंटेज लिखी है हर आइसोटोप्स की, मैं इसी को क्या कह रहा था, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। क्लियर? ओके, मीन्स हमें पता चल गया कि ये जो हर एलिमेंट होता है
हर आइसोटोप होता है किसी भी एलिमेंट का, उसकी परसेंटेज इस नेचर में डिफरेंट होती है और उसी परसेंटेज को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। ओके, मैं आपके साथ ना दो एमसीक्यू शेयर करूं आपकी बुक के। हमारे पास नेचर के अंदर जो टोटल आइसोटोप्स मौजूद हैं उनकी तादाद है 280 280 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं, जिनमें से 40 हमारे पास होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो चलें जी, और इसके अलावा भी कहते हैं हमारे पास 300 आर्टिफिशियल भी आइसोटोप्स मौजूद हैं, अनस्टेबल आइसोटोप्स मौजूद हैं। तो बच्चों ये तो आपका एमसीक्यूज था। यहां ना मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके साथ शेयर करूं। आपसे ना एक मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन। अच्छा बच्चों याद रखना, ये जो मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ ना ये बड़े अहम होते हैं, इनको नोट लाजमी किया करो। वो ना हमसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस फ्रैक्शन में क्यों होते हैं। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। व्हाई द एटॉमिक masses ऑफ एन एलिमेंट्स आर मे बी इन फ्रैक्शन। जल्दी से क्वेश्चन लिखो। Why the atomic masses of an elements may be in fraction। ये क्वेश्चन है। एटॉमिक masses इन फ्रैक्शन। अच्छा मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और आसान कर दूं। आप लोगों ने नोट किया होगा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1.008। नियोन का है 20.18। क्लोरीन का है 35.5। तो बच्चों ये जो एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस हैं आपने देखा कि इसमें आ रहे थे पॉइंट्स में, फ्रैक्शन में, और इसी को हम बोलते हैं कि व्हाई द एटॉमिक मैसेज ऑफ एन एलिमेंट्स आर मे बी इन फ्रैक्शन। अच्छा ऐसे नहीं है कि सबके फ्रैक्शन में। हमारे पास कार्बन का 12 है, होल नंबर में है। मैग्नीशियम का 24 है, होल नंबर में है। हीलियम का 4 है, होल नंबर में है। तो इस तरीके से बोरान का 11 है, होल नंबर में है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनके एटॉमिक मासेस बच्चों किस में होते हैं, होल नंबर में। लेकिन वो कह रहा है कि मे बी इन अ फ्रैक्शन, कभी कभी हमारे पास एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस किस में मौजूद होते हैं, फ्रैक्शन में। क्यों? तो इसके लिए इसकी जरा स्टोरी जानना जरूरी है कि एटॉमिक मासेस किस चीज पे डिपेंड करते हैं। मैं यहां 3 बातें आपके साथ शेयर करूंगा, उन तीनों को आपने गौर से सुनना है। जब ये क्वेश्चन आता है ना तो आप लोग ना, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, आप लोग वो लिख के जान छुड़ाते हो, उसका 1 नंबर है और हो सकता है वो भी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि भैया हमारे आइसोटोप्स, सॉरी हमारे जो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। तो बच्चों याद रखना, एटॉमिक मैसेज ऑफ एन एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन द 2 फैक्टर्स। 2 चीजों पे डिपेंड। कौन से हैं वो 2 चीजें? नंबर 1 है उस एलिमेंट्स के नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स। पॉसिबल आइसोटोप्स means atomic masses of an elements depends on the number of possible isotopes, and second their
relative abundance। चलें जी, एटॉमिक मैसेज मालूम करना है तो उसके लिए दो चीजें होनी चाहिए, एक उस एलिमेंट्स के नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स और दूसरी उसकी रिलेटिव अबंडेंस का पता हो। तो देख लेना एटॉमिक मैसेज किस में आते हैं, फ्रैक्शन में या फिर होल नंबर में। और देन तीसरा पॉइंट हमने यहां क्या लिखना है, फिर हम कहते हैं कि जब हम लोग इसका एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं तो वो किस में आ जाता है, फ्रैक्शन में। मींस जब आपने इस क्वेश्चन को लिखना होता है तो आप कहते हो कि सर द एटॉमिक मैसेज ऑफ एन एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस एंड व्हेन वी टेक द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इट मे बी इन अ फ्रैक्शन। आए चेक करते हैं कि क्या फ्रैक्शन में आता है। मैं इसी एग्जांपल को सॉल्व कर लेता हूं। आप लोग इसके नीचे ना हेडिंग लगा लोगे ऐसे एग्जांपल की कि भैया नियॉन का है एक आइसोटोप 20, एक है 21, एक है 22, 20 की ये परसेंटेज है, 21 की ये है और 22 की ये है। और अब हम इसका क्या लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास नियॉन का। तो यहां हम लिख लेते हैं जी एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। बच्चों काम क्या करना है, आपने फार्मूला बताने लगना। यह आपकी बुक की सेकंड एग्जांपल है, गलबन या शायद फर्स्ट ना हो जी। अच्छा बच्चों, हाँ जी फर्स्ट है, मुझे याद है। चलिए अच्छा बच्चे, यहां पे हमने क्या करना है, हमने ये जो आइसोटोप है इसको लिखना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है उसकी रिलेटिव अबंडेंस से। इस तरह सबको इस तरह लिख के और फिर सबको आपस में सम करना है और 100 पे क्या कर देना है, डिवाइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूं इसको। हमारे पास है जी ये पहला आइसोटोप 20, हम यहां लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 90.92 प्लस दूसरे वाला कौन सा है 21 मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज कितनी है 0.26 प्लस तीसरे वाला कौन सा है 22 22 मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज कितनी है जी 8.82%। बच्चों डिवाइड कर देना है किस पे 100। इंशाअल्लाह ताला आप जब इसका आंसर निकालोगे तो बच्चे वो आएगा आपके पास 20.18 AMU। तो ये आपने देखा कि हमारे पास नियॉन का एटॉमिक मास किस में आया, फ्रैक्शन में। और यही मेरा क्वेश्चन था कि बताओ भैया एटॉमिक मैसेज ऑफ एन एलिमेंट्स क्यों फ्रैक्शन में होते हैं। तो आपने बोला कि एटॉमिक मैसेज एलिमेंट्स के फ्रैक्शन में इसलिए होते हैं क्योंकि वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस। तो इस तरीके से जब आपने उसका एवरेज एटॉमिक मास लिया तो वो किस में आ गया, फ्रैक्शन में। तो चलें जी, ये हमारा आज का टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगा। आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, खुद से पढ़िएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।